Hello students, in today's lecture we are going to see the passive voice of प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है वो अगर जानना है आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की लिंक डाली है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। आपको पता है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो जैसे हमें पता है कि पैसिव वॉइस में ओ वी एस का पैटर्न होता है, यानी कि एस वी ओ का जो पैटर्न होता है ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ओ वी एस का पैटर्न होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है, एम इज आर अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना पड़ेगा। क्या दिखाने के लिए, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, बीइंग, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, प्लस बाय लगाना है प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे आई एम सेंडिंग अ लेटर, आई एम सेंडिंग अ लेटर। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई, सेंडिंग वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो एस वी और ओ का पैटर्न है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो आगे आएगा ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद इमीडिएटली हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा यूज़ करते हैं, एम इज आर। तो देखिए यहाँ पर आई था इसलिए हमने एम लगाया, लेकिन यहाँ पर अ लेटर है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा हम लगाते हैं इज। तो अ लेटर इज बीइंग, बीइंग लगाना पड़ेगा हमें। सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट हो जाता है, सेंट बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। अब स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमने बीइंग क्यों यूज़ किया, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, सेंड को आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस टेंस बता दिया कि ये कंटिन्यूअस में है। क्योंकि हमें पता है जब भी हमें कंटिन्यूटी बताना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर तो बता दिया वर्ब में आईएनजी लगा के कि भाई ये कंटिन्यूअस वाला टेंस है, लेकिन यहाँ तो हमने सेंड का सेंड कर दिया है। क्लियर है, सेंड का हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म करना पड़ता है, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया। तो फिर हम कंटिन्यूटी किससे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बी एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लिया और उसे आईएनजी लगाकर यहाँ पे कंटिन्यूटी बताई। तो बीइंग क्यों यूज हुआ है ये क्लियर हुआ होगा कि बीइंग हमने यूज किया तो क्यों किया, क्यों यूज किया, क्योंकि कंटिन्यूटी बताना है हमें इसलिए। तो बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, सर इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा इंग्लिश, इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इंग्लिश इज बीइंग taught by sir, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर आगे आएगा, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय राम, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय राम। मदर इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड, तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। बहुत सिंपल है, केवल और केवल आपको ये याद रखना है, एम इज आर अपनी जगह पर है और फिर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको कंटिन्यूटी बताने के लिए यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बीइंग, और वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाय हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से लर्न करने की। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, लेट्स ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस। आई एम सेंडिंग अ लेटर, बहुत सिंपल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जस्ट नाउ। आई एम सेंडिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग सेंट बाय मी। ही इज क्लीनिंग वॉशरूम, तो चलिए क्या होगा, ही सब्जेक्ट है, क्लीनिंग वर्ब है और वॉशरूम क्या है, ऑब्जेक्ट है। वॉशरूम आगे आएगा, तो वॉशरूम इज, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एक वचन है इसलिए इज लगेगा, बीइंग लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे बीइंग लगाना है, आपको ये याद रखना है। बीइंग, क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड बाय, और ही का क्या कर देते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस, हिम हो जाता है। क्लियर। राम इज चेंजिंग हिज माइंड, राम सब्जेक्ट, चेंजिंग वर्ब एंड हिज माइंड इज ऑब्जेक्ट, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा हिज माइंड, ओके, इज हिज माइंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, बीइंग चेंज्ड बाय
नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, राम का राम रहेगा। ओके, माई ब्रदर इज कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, तो माई ब्रदर इज सब्जेक्ट, कलेक्टिंग वर्ब और ओल्ड कॉइन्स ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको यदि सब्जेक्ट कैसे निकालना है, वर्ब कैसे निकालना है, ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है, अगर नहीं समझ में आता है तो इसकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो माई ब्रदर सब्जेक्ट है, कलेक्टिंग वर्ब है एंड ओल्ड कॉइन्स। अब देखिए ओल्ड कॉइन्स ऑब्जेक्ट है तो वो आगे आएगा तो क्या होगा, ओल्ड कॉइन्स बहुवचन है ना ये, तो हमें ईज नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, बहुवचन के साथ आर। तो ओल्ड कॉइन्स आर बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, बीइंग कलेक्टेड बाय माई ब्रदर, बाय माई ब्रदर। इजी। अब स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा नंबर 5 को आप अपने आप से करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात आए तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लगाते हैं नॉट, और नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो चलिए, आई एम नॉट एडवाइजिंग माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर एम इज आर के बाद में क्या है, नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी हमें एम इज आर के बाद में क्या लगाना है, सिंपल नॉट लगाना है। तो चलिए सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट है आई, एडवाइजिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। किसे सलाह दे रहा हूँ, तो माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड आगे आएगा। माई फ्रेंड इज एक वचन है या बहुवचन है, माई फ्रेंड। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स होता तो हम आर लगाते, अभी फ्रेंड है इसलिए हमने क्या लगाया, इज। तो माई फ्रेंड इज। अच्छा यहाँ पर हम एम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर एम है तो यहाँ पर हम एम लगा सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एम केवल आई के साथ में ही लगता है। ठीक है, तो माई फ्रेंड इज यहाँ पर क्या है, नॉट, नेगेटिव है। माई फ्रेंड इज नॉट बीइंग एडवाइज्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। सिंपल है, माई फ्रेंड इज नॉट बीइंग एडवाइज्ड बाय मी। स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, स्टूडेंट सब्जेक्ट, आस्किंग वर्ब एंड क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस बहुवचन है, क्या आना चाहिए, ऑफ कोर्स क्या आना चाहिए, आर। तो क्वेश्चंस आर, बीइंग तो हमें लगाना ही है, बीइंग क्यों लगाना है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड बाय, और स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, ही इज नॉट बोरोविंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब देखिए थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ही सब्जेक्ट है, बोरोविंग मतलब उधार लेना वर्ब है, और क्या उधार लेता है, तो मनी ऑब्जेक्ट है। जब हम वर्ब को क्या और कहाँ पूछते हैं तो जो आंसर मिलता है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो मनी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फ्रॉम हिज फ्रेंड जो है ना, ये एक्स्ट्रा वर्ड से, इसको आपको लास्ट में डालना है। जितने भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड है उसको आपको लास्ट में डालना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है। तो चलिए, मनी इज आएगा या बहुवचन आएगा, आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा, मनी इज आएगा, क्योंकि इस मनी वैसे हम मनीज इसका बहुवचन नहीं करते हैं, पैसों को हम गिन नहीं सकते, मीन्स काउंटिंग कर सकते हैं, बट एक अमाउंट जो है वो टोटल एक क्वांटिटी में नापा जाता है। ठीक है, इसलिए मनी हमेशा और हमेशा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है कि मनी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगा, सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। ओके, सो मनी इज, नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में नॉट है, नेगेटिव है, बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग बोरोड बाय, ही का हिम, और लास्ट वाला सेंटेंस क्या होगा, फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज नॉट च्यूइंग फूड प्रॉपरली। तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट, च्यू मतलब चबाना, और क्या नहीं चबाता है, तो फूड, और प्रॉपरली एक्स्ट्रा वर्ड है, ये आपको लास्ट में लिखना है। तो फूड आगे आएगा, फूड इज, फूड भी एक वचन है। ठीक है, फूड का बहुवचन फूड्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर आर नहीं लगा पाएंगे। फूड इज नॉट बीइंग च्यूड बाय माई फ्रेंड, और लास्ट में आ जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड्स, प्रॉपरली। ओके, सो नंबर 5 को आपको अपने आप से करना है और इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए,
नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करें तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, सेकंड पोजीशन पे। जैसे आर यू कल्टिवेटिंग लैंड, क्या आप लैंड में हल चला रहे हैं या फिर आप लैंड को कल्टिवेट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब है कल्टिवेटिंग और लैंड है ऑब्जेक्ट, तो लैंड आगे आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव का जब पैसिव वॉइस करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जब सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट की जगह पर ही हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, बहुत सिंपल है। तो चलिए लैंड एक वचन है तो हम एमिजार में से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे। तो ईज लैंड, बीइंग तो लगाना ही हमें क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म अब डालना है, बीइंग कल्टिवेटेड बाय, और यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। इज लैंड बीइंग कल्टिवेटेड बाय यू। ओके, इज शी थ्रोविंग गार्बेज ऑन द रोड, तो चलिए शी सब्जेक्ट, थ्रोवर और गार्बेज ऑब्जेक्ट, और ऑन द रोड जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स है, लास्ट में जाएंगे। तो गार्बेज, देखिए हमने क्या किया, गार्बेज लिख दिया, किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आएगा। अब गार्बेज एक वचन है तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं, इज, लेकिन इंटेरोगेटिव है इसलिए इज आगे आ जाएगा। इज गार्बेज, बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग, थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, बाय, शी का हर करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे आप, ऑन द रोड, एक्स्ट्रा वर्ड्स चले जाएंगे लास्ट में और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इज श्याम डिस्कवरिंग ट्रूथ, क्या श्याम सत्य को खोज रहा है, डिस्कवर कर रहा है। सो चलिए बहुत सिंपल, श्याम इज सब्जेक्ट, डिस्कवरिंग इज वर्ब एंड ट्रूथ इज ऑब्जेक्ट। तो बताइए, इज ट्रूथ, ट्रूथ का बहुवचन नहीं होता है इसलिए हम सिंगुलर ही मानेंगे उसको और इज लगाएंगे। इज ट्रूथ, बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, डिस्कवर का थर्ड फॉर्म होता है डिस्कवर्ड बाय श्याम, क्वेश्चन मार्क। आर स्टूडेंट्स डेकोरेटिंग रूम, क्या स्टूडेंट्स रूम को डेकोरेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा 4 और 5 नंबर जो हैं वो आप अपने आप से करें क्योंकि ये बहुत सरल है। तो 4 और 5 नंबर का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं WH क्वेश्चंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस की ओर। हम एक्टिव वॉइस से WH क्वेश्चन में सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव वॉइस वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी लिंक जो है वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे वेयर आर यू सेंडिंग अ लेटर। देखिए मैं एक ही एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को सही तरीके से समझ में आवे कि कहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो चलिए, वेयर आर यू सेंडिंग अ लेटर, तो बताइए मुझे, वेयर है ये WH वर्ड है, फिर इसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में ING है और ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, इसका हम अगर पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे बनेगा, वेयर इज अ लेटर। देखिए ऑब्जेक्ट आगे आ गया, बहुत सिंपल है। लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आया है तो इसके हिसाब से इसको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर लेटर्स होता और लेटर्स आगे आता तो यहाँ पर हमें आर लगाना पड़ता। ओके, सो वेयर इज अ लेटर, फिर वापस से बीइंग लगाएंगे और सेंड का हो जाएगा सेंट बाय, और यू का यू ही रहेगा। क्लियर है। सो वेयर इज अ लेटर बीइंग सेंट बाय यू, बहुत सिंपल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं व्हेन पर से, व्हेन आर यू सेंडिंग अ लेटर। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बहुत सिंपल, वेयर की जगह पे व्हेन लग जाएगा, बाकी एज इट इज, व्हेन इज अ लेटर बीइंग सेंट बाय यू, बहुत सिंपल। अब अगर हाउ से हम क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ आर यू सेंडिंग अ लेटर, आप लेटर कैसे भेज रहे हैं, तो हाउ इज अ लेटर बीइंग सेंट बाय यू, आपके द्वारा लेटर कैसे भेजा जा रहा है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा। तो आपको ये WH क्वेश्चंस का समझ में आया होगा। अब एक व्हाट से हम क्वेश्चन समझते हैं। जैसे व्हाट में क्या करते हैं, हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, ये हम सबको पता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल अक्सर हम लोग ये सेंटेंस को बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, व्हाट। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे और डायरेक्टली लगा देंगे इज।
वॉट इज, अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं, इज लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे किसकी बारी है, बीइंग की। तो वॉट इज बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन बाय यू। वॉट इज बीइंग डन बाय यू, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं, तो वॉट इज बीइंग स्पोकन बाय यू, सिंपल। एक हु से समझते हैं, हु इज, लेट्स से हु इज टेकिंग लंच, हु इज टेकिंग लंच, तो क्या हो जाएगा, हु का हो जाएगा बाय हुम। आपको पता है हु का पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाय हुम होता है। बाय हुम के बाद इमीडिएटली आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मीन्स ये फिक्स है। WH क्वेश्चंस के बाद में, ये WH क्वेश्चंस हैं, इसका जो वर्ड है उसके इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है, और उसके बाद में एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट आएगा और पैसिव वॉइस होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, लंच। अब लंच सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज। तो बाय हुम इज लंच, बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, और टेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है टेकन। अब पीछे हमें बाय लगाना पड़ेगा क्या, हम हर एक सेंटेंस में बाय लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ हु से और बाय होम से जब हम सेंटेंस मेकिंग होगी तो उस समय यहाँ पर आपको बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने आगे हु को बाय लगाकर बाय हुम कर दिया है। और दूसरा, यहाँ पर बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एब्सेंट है। हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या एब्सेंट होता है, सब्जेक्ट। तो आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको एक्टिव पैसिव WH क्वेश्चन के एक्टिव पैसिव क्लियर हुए होंगे। अब इस पर से एक एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। आई विल एक्सप्लेन 3 ऑफ देम, और बाकी 3 जो है वो आपको मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, वेयर इज शी अर्निंग मनी, तो चलिए वेयर WH वर्ड है, शी सब्जेक्ट है, अर्निंग वर्ब है, और मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम WH क्वेश्चन को वैसा का वैसा लिखेंगे, WH वर्ड वैसा का वैसा। उसके बाद हमें क्या पता है, क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, मनी के अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको बताया था मनी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम इज लगाएंगे। तो वेयर इज मनी, फिर बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, बीइंग, और अर्न का थर्ड फॉर्म होता है अर्नड बाय, और सब्जेक्ट क्या है, शी का पीछे जाएगा तो हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इजी। नाउ व्हेन आर यू फ्लाइंग अ काइट, तो WH वर्ड तो एज इट इज लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, अ काइट यानी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। काइट सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे इज। तो वेयर इज अ काइट, फिर बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन, बाय यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, हाउ इज शी ग्रोइंग प्लांट्स, चलिए हाउ इज शी ग्रोइंग प्लांट, हाउ सब्जेक्ट, शी वर्ब, सॉरी हाउ WH वर्ड, शी सब्जेक्ट, ग्रोइंग वर्ब, और प्लांट्स ऑब्जेक्ट है। तो चलिए WH वर्ड हमने एज इट इज लिख दिया। अब प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा बहुवचन है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर। तो हाउ आर प्लांट्स बीइंग, ग्रो का थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन, बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। ये शी पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर। तो स्टूडेंट्स मैंने ये 3 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करे हैं, बाकी ये रिमेनिंग 3 जो हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसके लिख के बताना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।